कि जितने ज़्यादा लोग अवेयर हो गए हैं, जैसे हम जनरेशंस पहले अगर एक दो डेकेड पहले जाएं हाँ. और अभी की बात करें तो जितनी अवेयरनेस आ गई है ना उतने सब्जेक्टिव हो गया ये. हाँ. ओके, लेट्स टेक इफ आई में आस्क कि आपकी और अमित सर की क्या लव मैरिज हुई थी? लव अरेंज बोथ. लव कम अरेंज्ड. यस. ओके, आपने अभी नेहा की बात की. लेट्स टेक दैट नेहा वाला कैरेक्टर यहाँ हाँ. लेकर आते हैं. इफ सपोज यू आर नेहा ओके. एंड आज आपको पहली बार मिलना है अमित सर से ओके. एंड यू डोंट नो हिम. ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग में आप ऐसे कौन से सवाल पूछेंगे जिससे आप एसेस कर पाए कि सामने वाला पर्सन कैसा है, मेरे लिए ठीक है या नहीं है? व्हाट विल बी दोस 4 or 5 क्वेश्चंस? ओके. मैं जनरली क्वेश्चंस बताती हूँ हम क्या पूछ सकते हैं. अब ये एक्चुअली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एंड मीटिंग टू मीटिंग कि कोई इंसान ये सवाल पहली मीटिंग में पूछ लेगा, कोई दूसरी में पूछेगा, कोई तीसरी में पूछेगा. बट पूछना चाहिए. बट ये सवाल पूछने चाहिए. उन पे हम बात कर सकते हैं. करेक्ट है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि क्या सवाल होने चाहिए, तो सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जिस इंसान से मिलने जा रहे हैं शायद हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या होगा. ठीक है, तो जैसे मैं अगर अपनी भी बात करूं, व्हेन आई मेट अमित, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग विच आई ऑलवेज शेयर विद एवरीवन, अगर कोई मुझसे सवाल करता है तो कि क्या चीज़ आपको सबसे खूबसूरत लगी और सबसे अच्छी लगी, एंड दैट वाज अ वन थिंग कि हमारी शादी जिन सर्कमस्टांसिस में हुई, जैसे हम मिले, वो तो एक डिफरेंट बॉलीवुड स्टोरी है. उसके बारे में तो पता नहीं कितने एपिसोड्स हो सकते हैं. बट जब मैं उनसे मिली और मैंने उनसे बात किया, सो व्हाट आई फेल्ट, एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड, दैट ही वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट गाय इन माय लाइफ, बिकॉज उसके बाद तो शादी हो गई उन्हीं से, जिन्होंने मुझसे ये पूछा व्हाट यू वांट इन लाइफ. बिकॉज इससे पहले मैं जितने भी लड़कों से मिली थी फॉर अरेंज मैरिज, मेरे पेरेंट्स ने मिलवाया, या जो मेरे को कॉलेज में किसी ने प्रपोज किया, या उसके बाद में कोई ऑफिस में कोई मिला, जब भी कोई इंसान मुझे मिला और जिसने मुझसे शादी की बात करी, उसने सिर्फ एक सवाल किया. एक सवाल नहीं किया, उसने हमेशा ये बताया कि मुझे इस रिश्ते से क्या चाहिए. हम कैसी बहू ढूंढ रहे हैं, हमें कैसी बेटी चाहिए, बेटी तो छोड़ो, हमें कैसी बहू चाहिए, वो घर को संभालना आना चाहिए, मुझे समझे, मेरा साथ दे, मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखे, उनकी दवाइयाँ टाइम से दे दे, खाना इस तरीके से बनाए, घर सजा के रखे, मैं आऊं तो मुझे पानी का ग्लास दे, काइंड ऑफ. ये कॉन्वर्सेशंस होती थी. एक्सपेक्टेशंस. तो किसी ने भी सामने से ये जानने की कोशिश नहीं करी कि आपका भी एक चेकलिस्ट हो सकता है, एक रिक्वायरमेंट हो सकती है, एक प्यार हो सकता है कि आपको क्या चाहिए. अमित वॉज द फर्स्ट पर्सन, ही आस्क्ड मी, तो हमारी कुछ कॉन्वर्सेशन हुई एंड ही आस्क्ड मी कि what you want in life. तो पहले तो I was stunned by this question because ये तो किसी ने पूछा ही नहीं. Out of syllabus. It was out, seriously, it was out of syllabus. कि अचानक से कैसे पूछ लिया. And then I started talking and he was just listening. अच्छा, okay, ठीक है. That made me like कि oh my God, that this person is really want to grow with me. ही इज आस्किंग मी कि वट आई वॉन्ट. तो थॉट क्या है कि हम साथ में ग्रो करेंगे, हम साथ में ऐसा करेंगे. एंड ही वॉज आई रिमेंबर ही सेड कि आई एम एन IT गाय, यू आर एन आर्टिस्ट. तो दो बिल्कुल अलग उसके लोग हैं, बट कर लेंगे, मतलब ऐसी लाइफ होगी. एंड ही ऑलवेज एडमायर कि मेरी ना कोई वाइफ हो, तो मेरी जो वाइफ हो वो आर्टिस्ट हो, तो मेरा घर बड़ा ऐसा होगा या वो ऐसी होंगी. तो दैट क्लिक्ड मी. बट इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम बात कर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट मीटिंग में करो, सेकंड में करो, 1 हफ्ते बाद आप मिल रहे हो, 2 हफ्ते बाद, लेकिन अगर आप एक इंसान के साथ जा रहे हो जिसके साथ आपको लाइफ बनानी है, तो क्या इंपॉर्टेंट है? पहला, मनी टॉक, वेरी इंपॉर्टेंट. शादी के बात करने की बजाय शादी से पहले इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दोनों कमाते हैं, ठीक है, तो मनी को लेके आपका क्या पर्सपेक्टिव है, दैट शुड बी द क्वेश्चन. अगर हम दोनों कमाते हैं तो जॉइंट अकाउंट होगा या सेपरेट अकाउंट होगा? हम कैसे करेंगे? वेकेशंस के लिए हम साथ में पैसा जोड़ेंगे, या मेरे उससे वेकेशन जाएंगे, आपके पैसे से घर चलेगा? सिंपल टॉक, राइट? एंड बिना जजमेंट के. ठीक है, सामने वाले के जो आंसर्स होंगे उसको भी जज किए बिना आपको उससे सिर्फ सवाल करने हैं. मनी आपको कैसा, आपको सेविंग्स पसंद है या लग्जरी लाइफस्टाइल पसंद है? बिकॉज मनी हर किसी इंसान का एक अलग क्राइटेरिया है. कोई चाहता है सेविंग, कोई चाहता है कि अभी जीनी है बहुत जिंदगी, कल की कल देखेंगे, राइट? तो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड इज फैमिली. फैमिली के बारे में बात करना कि जैसे शादी के बाद हम साथ में रहेंगे, अलग रहेंगे, आपके पेरेंट्स के, आपके कल्चर क्या है, वैल्यूज़ क्या हैं, हम फेस्टिवल्स कहाँ मनाएंगे, हम अलग घर में रहेंगे तो पेरेंट्स के साथ मनाएंगे, या हम दोनों फैमिलीज में जाएंगे, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट. लाइक व्हेन इट कम्स टू माई फैमिली, आज आप कोई भी तीज त्योहार, आप कुछ भी कह लीजिए, हम पहले ससुराल में मनाते हैं और शाम को हम मेरे मायके में होते हैं. ये क्लियर है. इट्स बीन 12 years ऑफ मैरिज. तो हम सुबह की, चाहे दिवाली हो, कुछ भी हो, दिवाली फॉर एग्जांपल हम एक दिन पहले मेरे घर जाते हैं, अगले दिन हम ससुराल में मनाते हैं. बट होली हो तो सुबह हम वहाँ जाएंगे, शाम को वहाँ जाएंगे. राखी है तो सुबह ससुराल में होगी, शाम को मेरे घर. इट्स वेरी क्लियर.
और क्या क्या गिफ्ट्स आएंगे, क्या होगा, सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है। तो इट शुड नॉट बी लाइक कि सिर्फ ससुराल में मेरा त्यौहार हो रहा है, मेरे पेरेंट्स के साथ भी मैं आज सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो फैमिली के बारे में पूछना, देन पूछना कि आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप बिलीव करते हो या आप रिलीजन को लेके स्टक हो, क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर फ्यूचर में फॉर एग्जांपल आप करियर ओरिएंटेड हो क्या, या आपका करियर को लेके क्या पर्सपेक्टिव है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कल को जॉब मिलेगी और आपको कहीं ऑफर मिलेगा दूसरी सिटी जाने का, तो आप क्या डिसीजन लोगे? आप मुझे छोड़ के जाओगे, लेके जाओगे, आप पार्टनर को साथ रखना चाहते हो या कैसा? आपको पार्टनर कैसा चाहिए, घर संभाले वैसा चाहिए या वर्किंग पार्टनर चाहिए? आपका बच्चों को लेके क्या ख्याल है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम फाइट्स को आपको क्या लगता है, अगर फाइट्स होती है तो आप कैसे मैनेज करते हो? आपको चुप रहना पसंद है या आपको रिजॉल्व करना पसंद है? हल्के फुल्के तरीके से हम ये बात कर सकते हैं और बिना ये जज किए कि सामने वाला इसके क्या जवाब देगा। तो हमें ये करना बहुत बहुत ज़रूरी। कहते हैं ना कि अगर आप किसी से शादी करने जा रहे हो तो सिर्फ लहंगा और वेन्यू डिस्कस करने के अलावा अगर आप ये चीज़ डिस्कस कर लोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग कि जब शादी होती है तो दो दुनिया एक साथ आने वाली होती हैं। कहते हैं ना कि दो लोग एक नाव पे सवार होंगे, लेकिन ये पता होना चाहिए कि नाव चलेगी कैसे। Exactly. तो ये आना बहुत ज़रूरी है और ये दोनों को आना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि फाइनेंसेस हैं तो मेल ही देखेगा, फीमेल नहीं देखेगी। इट कैन नॉट बी लाइक दिस। हाँ, किसी एक का एरिया ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकता है। अगर घर सजाने का एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेरा ज़्यादा हो सकता है, मेल का कम हो सकता है, दैट्स फाइन। एरिया कम या ज़्यादा हो सकता है, बट इन्वॉल्व दोनों को होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सवाल है। मुझे लगता है कि अभी की अगर हम बात करें तो इन्वॉल्वमेंट पे ज़्यादा बात होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि अगर डिफरेंसेस आते हैं, लाइफ में लो आता है, तो आप कैसे डील करोगे? हम अगर हम अपने घरों में ही देखें, इट्स वेरी क्लियर, बहुत अब बात करने की ज़रूरत भी है। हमारी माएँ शायद बोलती नहीं है, बट उनको भी ये चीज़ों की बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत जगह मैंने भी फील किया है, बहुत लोग फील करते भी होंगे, बट वो बोलते नहीं है। लेकिन अभी बात करना बहुत ज़रूरी है। Yes.